Jai Sri Swaminarayan, dear student. Today I am going to teach you about problems and its solution. Problems of our country and its solution. In that we are going to discuss about the poverty, corruption and unemployment. So dear student, in our previous lecture we have discussed about the population and illiteracy. Today I am going to teach you about the poverty. Poverty means क्या होता है? Poverty का मतलब होता है गरीबी, है ना. दिस इज़ अवर मेजर प्रॉब्लम, हमारी एक मुख्य समस्या है हमारे कंट्री की. अब ये कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है उसमें सीरियस प्रॉब्लम है ना. तो पॉवर्टी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री की मुख्य समस्या है. एनी सिचुएशन वेयर ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा इज टर्म एज पॉवर्टी. अब पॉवर्टी किसे कहा जाता है? जिसे हम सामान्य शब्द में गरीबी, है ना. गरीब किसको बोलते हैं? द पुअर पर्सन. किसे बोलते हैं? द पर्सन हु कैन नॉट एफोर्ड बेसिक नीड्स. अब बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान. नाउ अगेन वी हैव इंक्लूडेड टू थिंग्स मोर, है ना. मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सेकंड वन है आपका एजुकेशन. ठीक है. तो जिन व्यक्ति को नहीं मिलता है दे आर कॉल्ड पुअर. और एक बड़ी संख्या में जहाँ एक बड़ा वर्ग इसको प्राप्त नहीं कर सकता है, बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी. तो अगेन वापस से ध्यान देना, एनी सिचुएशन वेयर ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल आर डिप्राइव्ड का मतलब वंचित होना, है ना, ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, मिलना नहीं, वंचित होना, लाइक फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा इन टर्म एज अ पॉवर्टी, जिसे हम गरीबी कहते हैं. द परसेंटेज ऑफ पीपल इन गुजरात लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 14.7%. गुजरात के अंदर कितने प्रतिशत लोग यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं? तो 14.7%. ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज वैल्यू, लेवल ऑफ इनकम, द क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी कैन बी डिसाइडेड. हम पॉवर्टी का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, पॉवर्टी का डिसीजन ये है कि आप कितना खर्च करते हैं या कितना कमाते हैं, है ना. पॉवर्टी को हम डिसीजन कैसे बता सकते हैं कि पॉवर्टी गरीबी कितनी है, किसकी कितनी गरीबी है? तो हम लोग इनकम के बेसिस के ऊपर, पर कैपिटा इनकम कितनी है. एंड ड्यू टू 5 years प्लान इंडिया एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर इजीली एसेसेबल. अब हमारे देश के अंदर देखिए कई तरह की योजनाएं बनाई, उसमें पंचवर्षीय योजना, 5 साल की योजना, ठीक है ना. उस 5 साल की योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कई तरह के ऐसे समाधान भी हुए हैं. एजुकेशन हमें आसानी से मिल जाता है और कई चीज़ें और वस्तु भी हमको अवेलेबल होती है. मोर एवर इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड ए लॉट. और इसके अतिरिक्त हमारे देश में क्या बढ़ गए हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्री बढ़ी तो क्या हुआ? हमें रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हुई. अब जब रोजगार मिलेगा तो इनकम होगी घर में, और इनकम होगी तो क्या होगा? गरीबी का नाश होगा, है ना. तो इसके बाद में देखिए धीरे धीरे ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से गरीबी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? ख़त्म हो जाती है. इसके अतिरिक्त भी देखो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में इनकम में वृद्धि हुई है. ठीक है. देखो ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एफर्ट्स के वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन है, टेक्निकल रिफॉर्म्स है ना. इसके बाद में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है. इनमें परिवर्तन लाने की वजह से जो गरीबी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है. अब यहाँ एक शब्द आ रहा है आपका BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन. द पीपल डू नॉट गेट न्यूट्रिशियस फूड. और BPL किसे कहा जाता है? जिन व्यक्तियों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता हो. रिसाइड इन फिल्दी एरिया, है ना, गंदे स्थलों पर वो रहते हो. आर डिप्राइव्ड फ्रॉम मेडिकल फैसिलिटी, जहाँ उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध होती है. दे आर इलिटरेट, अनपढ़ होते हैं. चाइल्ड लेबर इज़ प्रिवेलेंट ऑल्सो, और उनके वहाँ चाइल्ड लेबर होता है. दे सेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन. ऐसे को हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं. अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द करप्शन,
है ना। जैसे करप्शन का नाम आप सुनते ही हैं, भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या है ना। आपने कई बार सुना कि काला धन, है ना। काला धन मतलब हमारे यहाँ से कई स्विस बैंक में कई लोगों के खातों में पैसे जमा पड़े हुए हैं। तो इन द टर्म ऑफ ले मेन गेट करप्शन मीन्स, देखो यहाँ हम अगर इसका मीनिंग क्या बता दें, वेन वी हैव पे समथिंग मोर फॉर सच थिंग विच इज़ अवर राइट टू गेट फ्रीली। कुछ ऐसी चीज़ हमको फ्रीली मिलती है और उसके लिए हमें पे करते हैं, है ना। वी हैव टू पे समथिंग मोर, है ना, कुछ हमें अतिरिक्त प्रदान देना पड़ता है, फॉर सच थिंग विच इज़ अवर राइट टू गेट फ्रीली, जो हमें फ्री में मिलने वाली है। इन शॉर्ट इमोरल और इलीगल बिहेवियर, है ना। इमोरल एंड इलीगल बिहेवियर टू द पर्सन्स इज कॉल्ड फॉर करप्शन। अब करप्शन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, रिश्वतखोरी, है ना। रिश्वतखोरी का मतलब है अगर कोई व्यक्ति इमोरल वे से, गलत तरीके से किसी से पैसे लेता है, ठीक है। आप किसी ऑफिस के अंदर गए, उसका काम है, उस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, पेमेंट करती है ना, और आपके काम करने के लिए वो अतिरिक्त मनी ले, है ना। भाई नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे 500 रुपये दे जाओ, है ना, और हम 500 रुपये दे के आते हैं, तो ये करप्शन ना कहलाता है। ये देना और लेना दोनों हमारे लिए पनिशेबल एक्ट है। इसके बाद में गिविंग गिफ्ट्स, अब कई तरीके से देखो क्या होता है, पेमेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं महंगे, ठीक है। टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेना, फॉर्म ऑफ द करप्शन। अब करप्शन के फॉर्म कौन कौन से हैं, तो देना, है ना, डिसीट्स, गिविंग गिफ्ट्स टू गेट द वर्क डन, जो काम करने के बजाय आप क्या लेना, गिफ्ट्स लेना, टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेना। इट हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड इन कॉमन लाइफ, ये देखो हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। सम पीपल एड फ्यूल ऑफ फायर बाई अंडरटेकिंग करप्शन थ्रू द इमोरल बिहेवियर एंड इररेस्पॉन्सिबल एक्ट। सम पीपल एड, और कई लोगों ने क्या किया है, वो देखो उसको और मतलब फ्यूल दिया, और मतलब ईंधन दिया है और आगे बढ़ाया है बाई अंडरटेकिंग करप्शन, किसके माध्यमों से, बिहेवियर के माध्यम से, इररेस्पॉन्सिबल एक्ट के माध्यम से। करप्शन इज अ डार्क स्पॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये देखो हमारे काला धब्बा है ना। हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या है, करप्शन एक काला धब्बा है। अब इसका इफेक्ट्स क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द करप्शन, करप्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो करप्शन लीड्स टू इल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, समाज के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। पहला है हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेटेड होते हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हमको दिए हैं वो क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, टूटते जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज हिंडर्ड, है ना, हमारे देश का जो विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। मॉरल वैल्यूज डिटोरेट, मॉरल वैल्यू का मतलब जानते हो, हमारी अनैतिकता हमारे में आती है, हमारी मॉरलिटी है, हमारी जो नैतिकता है वो क्या हो जाती है, टूटती जाती है। क्योंकि हम लोग देखो क्या करेंगे, ब्राइब लेंगे, चोरी छुपे पैसे लेंगे, तो हमारी जो नैतिकता है उसका भी खंडन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि। देन आफ्टर ट्रस्ट टूवर्ड्स द लॉ एंड ऑर्डर वेरी डिक्रीज, हमारा जो लॉ के प्रति हमारा जो ट्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फेथ डिक्रीज, इसके अतिरिक्त क्या है, मानव का जो डेवलपमेंट है और उसका जो विश्वास है वो भी चला जाएगा। तो दीज आर द इफेक्ट्स। तो करप्शन के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, बात दे ध्यान देना। तो करप्शन लीड्स टू इल इफेक्ट ऑन सोसाइटी, समाज के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। विच आर दे, तो फर्स्ट वन इज द ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड, सेकंड वन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज हिंडर्ड, moral values deteriorate, inflation, trust towards law and order decreases, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फेथ डिक्रीज। अब देखिए उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए, क्या मेजर्स किए, करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सर्टेन लॉज, गवर्नमेंट ने समय समय पर क्या किया है, लॉ बनाए, ठीक है ना। तो करप्शन को एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए, ध्यान देना। गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सर्टेन लॉ सिंस 1988, कब से बनाए हैं, 1988 से, टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन, टू रिड्यूस कम करने के लिए और प्रिवेंट करप्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो, अब उसके लिए क्या लगाया गया है, CBI जो शब्द आप सुनते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो हैज़ बीन फॉर्म्ड ईयर इन 1964। तो याद रखना
कौन सा एंटी करप्शन ब्यूरो हैज़ बीन सेटअप, है ना, इन द ईयर 1964। इट चेक एंड कंट्रोल्स करप्शन, और उसकी वजह से देखिए यहाँ चेक रोका जा सकता है। इट गिव्स गाइडेंस टू द पीपल रिगार्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ लोगों को तरह तरह की राय भी प्रदान करते हैं, और कई बार जगह आप लोग रेड भी डालते हैं ऑफिस वगैरह में करप्शन ना होने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ करप्शन। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बेरोजगारी को, ठीक है ना। तो बेरोजगारी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ना। पॉवर्टी का मूल कारण क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास जॉब ही नहीं होगा क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। तो ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप देखो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज क्या है? टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, और उसकी वजह से दिस साइंटिफिक एज अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज लॉट, और उसकी वजह से देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है ए लॉट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ क्वालिटेटिव वर्क हैज़ बिकम मोर स्पीडी। अब क्या है? काम जो है वो क्या होता जा रहा है? एक बहुत स्पीड से बढ़। जैसे एक फार्मर दिन भर में एक खेत जोतता था, लेकिन आज आप हमारे पास क्या है? ट्रैक्टरों की सुविधा हो गई है, और ऐसे टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए हैं जिनकी वजह से क्या होता है? ये काम कुछ घंटों में हो जाता है ना। तो ऐसा ऐसा लेबर भी हमारा कम होता जा रहा है ना। एक ऑफिस में जैसे कंप्यूटर लग गया तो उन्होंने 10 लोगों का काम छीन लिया, है ना। तो ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स मशीन्स हैव रिप्लेस द मैनुअल वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग का जो वर्क है वो किसने छीन लिया? इन कंप्यूटरों ने, इन्होंने। एंड रिजल्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो अब हमको ये सब कुछ अच्छा लगता है कि ये मशीनें आ गई हैं, बड़े बड़े सब है, तो अब ये इससे बेनिफिट तो हुआ, नो डाउट, है ना, डेवलपमेंट में तो हुआ, लेकिन यहाँ उसने बेरोजगारी भी बढ़ाई। इवन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन विलेज हैव एक्नॉलेज द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि गाँवों के अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, मशीनों का यूज़ किया रहा है। दस द लेबर वर्किंग ऑन द फार्म आर फेसिंग टफ टाइम टू अर्न देयर लिविंग। जो लेबर क्लास लोग थे, जो लेबर थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना, क्योंकि उन लेबरों को क्या होता था? गाँव में फार्म में वर्क मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे तो अभी इन मशीनों की वजह से वहाँ क्या हो गए? काम मशीनों के द्वारा होने लग गया है। दे हैव माइग्रेटेड टूवर्ड्स सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। अब ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? गाँवों से कहाँ आ जाना पड़ता है? शहरों में, है ना, और वर्क करने के लिए। हैज़ देयर इज ए डेंस अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से हमारी जो सिटी है, शहर हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं। एजुकेशन हैज़ इंक्रीज, और इसके अतिरिक्त देखो दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ एजुकेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपांडेड इट्स ओरिजिन बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव नॉट इंक्रीज एंड द इक्वल रेट। अब जैसे हमारे देखो आज प्रतिदिन एजुकेशन है ना, लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे पास जॉब की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, है ना, उसी स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट उसी तरह से बढ़ता रह जाए। द डेंसिटी पॉपुलेशन इज सिटी हैव इंक्रीज एंड द रिजल्ट। अब देखो हमारे सिटी की क्या होती जा रही है? डेंसिटी बढ़ती जा रही है, औसत जो व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड द क्वेश्चन ऑफ वाटर, अब कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। शहरीकरण की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? देखो वाटर की प्रॉब्लम, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्लीनलीनेस, हेल्थ, एजुकेशन हैव क्रॉप्ड अप। देखो इनकी सभी की समस्याएं प्रोड्यूस हो रही हैं। दिन प्रतिदिन आप लोग देखते हैं ट्रैफिक की कितनी समस्याएं, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स है ना। तो इन किसकी वजह से? ये सब आज दिन प्रतिदिन हमारे जो शहर बड़े होते जा रहे हैं उनकी वजह से। वाटर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, है ना। एंड ड्यू टू द न्यूसम्स ऑफ द फिल्दी स्लम्स, अब उसकी वजह से लोगों को जब रहने का स्थान नहीं मिलता है, कहाँ रहना पड़ता है उनको? झोपड़पट्टियों में, है ना, ऐसे गंदे स्थलों पर जहाँ पे गंदगी हो, क्योंकि वहाँ, है ना, क्योंकि उनके लिए इतनी इनकम हो नहीं पाती है कि वो लोग सही जगह पर मकान लें, और कंजस्टेड होता है, मिल नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें फिर क्या होता है? एंटी सोशल एक्टिविटी इंक्रीज होती है
है ना। लोग ऐसी जगह पर रहेंगे, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर भी बढ़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते होंगे चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है, कि छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर इससे में वो लोग ड्रग्स का एडिक्शन में हो जाएंगे और मेंटल स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। सो दोज अबव 18 ईयर्स आर जॉब कम टू अंडर द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। अब लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनको कामकाज नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस में रहने से वो लोग ड्रग्स वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देखा कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हमको प्रभावित करता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो होता है काम न मिलना, है ना। कई लोग बेचारे इच्छुक होते हैं, उनके पास डिग्री भी होती है, कैपेबल भी होते हैं, बट दे डू नॉट गेट जॉब, उनको जॉब नहीं मिलता है। अब इसके लिए जो मेजर्स किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ गवर्नमेंट ने भी समय समय पर ट्राई किए हैं, एफर्ट्स किए हैं। कुछ वॉलेंटरी इंस्टीट्यूशन भी वर्क करती है, वॉलेंटरी का मतलब स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन से स्पेशल रेजिडेंस प्लान बनाया है उनके लिए, फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब इस समस्या को से सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फिर है क्लीनलीनेस, साफ सफाई, मेडिकल मोबाइल वैन सर्विसेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को मतलब सपोर्ट किया। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जानते हो आप, गृह उद्योग, है ना। अब गृह उद्योग का मतलब जैसे आप अपने घर में कुछ छोटे मोटे आपका उद्योग लगा सकते हो। ऐसी मशीन ले आए जैसे पिकल्स है, पापड़ है ना। तो उससे लोगों को क्या एक अपने रोटेशन मिले। बाई प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड विच इज़ द प्राइमरी नीड टू द गवर्नमेंट, ट्राइंग टू इम्प्रूव द सैनिटेशन, स्लम्स एरियाओं वगैरह में ये सब कुछ काम करने की बात कर रही हैं। अब इस देखो ये सब हमने देखो यहाँ लोगों की समस्याओं के समाधान की बात। अब टेररिज्म लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। टेररिज्म सब आप लोग जानते हैं, आए प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, है ना। आज हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, आज ये समस्याएं प्रोड्यूस हुई, है ना। तो आप लोग देखते हैं टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये हमारे अकेले देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम। क्यों है, आप लोगों ने देखा अमेरिका भी इससे भले चले कितना भी पावरफुल है, रशिया, है ना। आप लोग देखते हैं कहीं कुछ समय पहले कनाडा में हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पूरा मतलब पूरा विश्व उससे प्रभावित है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर एन ऑब्स्टिकल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, है ना। हमारे नेशन की प्रोग्रेस में रुकावट डालता है। टेररिज्म एंड इविल ये एक तरह की क्या है, बुराई है। डिस्टर्बिंग द पीस, जो क्या करती है, डिस्टर्बिंग द पीस, अशांति की स्थापना करती है, शांति को छीनती है। ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना। और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये किसमें दखल अंदाजी करती है या किसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो यूनिटी ऑफ नेशन। टेररिज्म स्प्रेड इन पीपल थ्रू द वायलेंस एंड हेट्रेड। देखो ये किससे फैलाया जाता है, नफरत, है ना, और अहिंसा से, है ना। वायलेंस हिंसा से, है ना, हिंसा की से और नफरत से उसे फैलाया जाता है। इसके बाद में द गोल ऑफ टेररिज्म नेवर इज, कभी भी पवित्र नहीं होता है उनका जो गोल होता है, प्योर और ग्रेट नहीं होता है। टेररिज्म की डेफिनेशन ध्यान रखना, टेररिज्म एन इनह्यूमन एक्ट डन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन ए वेरी प्लान्ड वे। अब आपको टेररिज्म की डेफिनेशन सीताराम जी रोज सर क्या है, इसका अर्थ पता है। टेररिज्म इज इनह्यूमन, इनह्यूमन मैंने अमानवीय कृत्य, है ना। अमानवीय कृत्य का मतलब समझ गए, जो मानव द्वारा नहीं होता है ऐसा कृत्य। बाय सर्टेन ग्रुप, तो एक ग्रुप पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं वो लोग। इट इज़ द फोर्स इनजस्टिस टू विलिंग एंड बीइंग ए क्रूएलिटी, जो क्रूएलिटी के माध्यम से या अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये कार्य करते हैं। द टेररिस्ट एक्टिविटीज चैलेंजेस फॉर एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, न केवल किसी गवर्नमेंट बट किसी भी कंट्री के लिए, है ना, एनी ऑफ कंट्री। टेररिज्म इज ए प्लान एक्टिविटी डन फोर्सली, है ना। ये प्लानिंग से की जाती है और फोर्सली होती है ना, फोर्स के साथ। पीपल आर टारगेटेड मर्सिलेसली, दयनीय स्थिति बेचारे से लोगों को उसका टारगेट बनाते हैं। एनीवेयर, कहीं पे व्हेन पास्ट देयर अटैक इन पार्लियामेंट। देखो हमारे कोई ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था, होटल ताज के ऊपर अटैक किया, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट अटैक, और अक्षरधाम, है ना, अक्षरधाम के ऊपर भी यहाँ अटैक करने का प्रयास किया था।
नो रिलेशनशिप रिलीजन लैंग्वेज अफेक्ट द टेररिज्म। टेररिज्म को ये कोई चीज़ प्रभावित नहीं करते हैं। टेररिस्ट ओनली हैव रिवेंज इन देयर माइंड्स। टेररिज्म क्या होता है? केवल अपने दिमाग में, माइंड में बिठाए रखने की प्रक्रिया होती है। अब उसके लिए मेजर्स क्या हैं? मेजर्स का मतलब ऐसे कौन से स्टेप लिए गए? तो वो दो तरह के स्टेप है, एक तो निगोशिएशन के माध्यम से और दूसरा आर्मी, है ना। देखो हमने हमारे बॉर्डर पे चारों ओर आर्मी लगा रखी है और ये आर्मी, है ना, हमेशा उनको रोकने के लिए प्रयास करती है, ठीक है। कई बार हमारे हज़ारों की संख्या में शहीद हुए हैं, है ना, हज़ारों सैनिकों ने शहादत दी है हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा करते हुए। दूसरा, हम लोग कई बार निगोशिएशन करके, समझा बुझा करके उनको हथियार रखने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो देखिए, वी हैव फेस इट ब्रेवली। पहला हमने क्या किया? हमने उनके साथ बहादुर से लड़ाई लड़ी। एंड डिस्कार्ड कावर्डाइज टू द फेस टेररिज्म। बड़े बहादुरी के साथ में हमने उनका मुकाबला किया। द इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसके अतिरिक्त हमने इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रांग इनफ, है ना। हमारे देश के अंदर जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है वो क्या है? काफ़ी मजबूत है। अवेयरनेस, फिर इसके अतिरिक्त लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता भी की। कोऑपरेशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। सिक्योरिटी फोर्स के साथ सुरक्षा जो है भी, सुरक्षा कर्मियों उनको साथ सहयोग करने की बात कही। इम्प्रूव किया। कॉमन पीपल है भी वेरी अलर्ट। जो कॉमन लोगों को क्या किया गया? अलर्ट किया गया। इसके अतिरिक्त देखो, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास, है ना, और इसके बाद में मेटल डिटेक्टर जिससे पता चल जाए। इसके अतिरिक्त देखिए वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, र्यूमर क्रिएटिंग, कभी कई बार क्या होता है, अफवाहों से हम लोग डरा दिया जाता है, तो उसके ऊपर न ध्यान देने की बात भी कही। तो इस तरह आपने हमारे ये तो कुछ जो टेररिज्म की प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी और कुछ प्रॉब्लम और हैं। हमारी चैलेंज है वो ऑर्थोडॉक्स नेचर है। हम लोग यहाँ जिद्दी प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, अपने बात पे ही अड़े रहते हैं, है ना, पुरानी पद्धतियों पे हम चला करते हैं, साइंटिफिक मेजर। फिर हमारी दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कम्युनलिज्म, धर्म के आधार पर झगड़े होना, ठीक है। रीजनलिज्म का मतलब क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात। बाउंड्रीज की प्रॉब्लम। इसके बाद में रिहेबिटेशन, जो भी पब्लिक इधर उधर से आती है उनको रखना। नेचुरल डिजास्टर, ये भी एक बड़ी हमारी चैलेंज है। और उन सबके लिए देखिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, समय समय पर जो एफर्ट्स करने चाहिए उन एफर्ट्स को उन्होंने एफर्ट्स बार बार किए हैं। जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर की बात है, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो उसे प्रिडिक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम लोगों ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी और कई तरह की संस्थाओं ने इनको ख़त्म करने के लिए भी वर्क किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो होमवर्क है, राइट द क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी लिखें, जिससे डबल आपको क्या होगा, अच्छा सा चैप्टर आपको तैयार हुआ है। जय श्री स्वामीनारायण।